धन्यवाद यीशु मसीह का प्रेम हमें बीच बीच में याद करते हुए, हालेलुया, जो भक्त लोग जिस दुनिया में अनुभव किया है, अनेक बातों को याद करते हुए हम जाना आवश्यक है। धन्यवाद हो आज के समय के लिए, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक और दिन हमें दिया है परमेश्वर की धीरज के लिए, यीशु मसीह की धीरज के लिए अपना मन हालेलुया भराए हुए उसको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद हो पिछले दिनों में हम हर एक बातों को याद करते आ रहे थे, परमेश्वर की कलीसिया में हालेलुया कैसे चलना है। हमारा मेन विषय इस दुनिया में परमेश्वर हमें भेजने का उद्देश्य हमें जानना है, पहचानना, उसके अनुसार हालेलुया ये काम करना है। जैसे कि हालेलुया आज सुबह भी मैं अपने पत्नी के साथ बात करते समय यही कह रहा था, हालेलुया कई लोग ये सच्चाई को नहीं जानते हैं, इसलिए चलते हैं। वो समझते हैं कि यही रास्ता है, ये समझते हैं कि यही प्रार्थना सही है, ये समझते हैं कि ये मेरा जीवन सही है, मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, और जिस तरीके से बदलना चाहिए वो बदलाव वचन के अनुसार नहीं होता है। एक समय एक हालेलुया तरीके से हमें दुख भी है, खेद भी है। और पुराने समयों में ये वचन बहुत अच्छे तरीके से खरे रीति से कोई हालेलुया उम्मीद ना करते हुए, लालच ना करते हुए वचन हालेलुया बताया करता था। धन्यवाद हो। लेकिन अभी शैतान का प्रोग्राम है, उनको ज़्यादा समय नहीं है कि कईयों को खींचकर हालेलुया लेकर जा रहा है। जैसे मैंने प्रार्थना में बताया है, हालेलुया इब्रानी 2 अध्याय उसका शुरुआत 1 और 2 पढ़िएगा, पढ़िए। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए। मतलब जितना मन लगा रहा है वो काफी नहीं है। हम लोग कहते हैं, हम लोग सिखाते हैं, सबसे बड़ा बीमारी आत्मा में तृप्त होना। मैं ठीक हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु इस योग्यता बना दिया, धन्यवाद हो, इतने तक होने के धन्यवाद हो प्रभु, आई एम सेटिस्फाइड, इस बात के लिए मैं तृप्त हूं। ये सबसे बड़ा बीमारी है। आत्मिक रूप से देखोगे तो ये बीमारी कैंसर की तरह हमें खत्म कर देगा। मैंने वचन सीखा, ये ठीक है, ये काफी है, मैंने हालेलुया प्रार्थना कर रहा हूं, ये काफी है, मैं वचन की गहराई समझ रहा हूं, ये काफी है, हालेलुया। ये सबसे बड़ा बीमारी है। यह बीमारी को हमें दूर करना, हमें कितना भी हालेलुया गहराई पे उतरे उतना भी अच्छा हालेलुया मोतियां मिलते हैं। जैसे कि हालेलुया परमेश्वर का वचन प्रतिदिन नया होता है। परमेश्वर की प्रोग्राम हालेलुया वो वचन के द्वारा हमें प्रकट करके देता है। ये पढ़ते समय रोज रोज नया नया मोतियां मिलता है, चाहे एक ही आयत पढ़ोगे तो। धन्यवाद हो। एक बार पढ़कर तो जाते हैं हम लोग कैसे हैं, वचन तो पढ़ते हैं, हमें कई लोग बोलते हैं मैंने इतनी बार वचन बाइबल पूरा पढ़ लिया है, इतनी बार पढ़ लिया है, मैंने आज सुबह भी 4 अध्याय पूरा पढ़ लिया है, हर दिन मैंने 5 अध्याय पढ़ने से कुछ हालेलुया फायदा नहीं होता है। हालेलुया पढ़ने वाला सुनने वाला अपने आप को धोखा देता है। अगर आप सीखना शुरू करें, परमेश्वर की चरणों में इसकी गहराइयों को, मोतियों को निकालना शुरू करें, एक आयत को लेकर पता नहीं कितना साल निकल जाएगा। धन्यवाद हो। एक विषय को लेकर कितना साल निकल जाएगा। वो हर दिन नया नया हालेलुया हमें भोजन हालेलुया देता रहता है, आत्मिक भोजन देता रहता है। हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो टेलीफोन के अंदर, अब घर के अंदर पहुंच रहा है वचन हालेलुया। ज्यादा रीति से मिलने के कारण उसमें गौर नहीं करता। पहले ज्यादा वचन नहीं मिलता था, इसलिए लोग उसमें ध्यान करता जाता था। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया उनको भी परखने का, अपने आप को परखने का एक स्वभाव आता था। अभी शैतान ने अलग तरीके से अपने को परखने का छोड़कर दूसरे को परखने का प्रोग्राम कर रहा है। हालेलुया दूसरे का बुराइयां कर रहा है। हालेलुया दूसरे का बुराइयां करने का मतलब है आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, आई एम सेटिस्फाइड, मैं तृप्त हूं, हमें दूसरे का कमी मुझे निकालना है। हालेलुया मैं तो ठीक हूं। धन्यवाद हो। ये सबसे बड़ा बीमारी है, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं। इसलिए यीशु मसीह ने बताया अपने आप को हालेलुया जो जितना नीचे कर सकता है उतना करना, वो स्वर्ग राज्य में
बड़ा कहलाया जाएगा। लेकिन हम दो ये बात को समझकर भी हम दो छोटे स्वर्ग राज्य में छोटे बनकर रहना चाहता है, इधर अपना व्हाइट कॉलर ऊपर करके हालेलुया दूसरे को दिखाते हुए, दूसरे को हालेलुया बोलते हुए, बताते हुए चलना चाहता है, क्योंकि मैं बड़ा हूं। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, पुरानी समयों में उस तरीके से वचन मिलता था लोगों को, हालेलुया परेशानी भी, दिक्कत भी थी। अभी कोई खाने का प्रोग्राम हालेलुया अच्छे रीति से चल रहे, रहने का प्रोग्राम अच्छे रीति से चल रहे। कोरोना के बीच में भी खाना इतना मिलता था, बहुत गरीब से गरीब कहलाया जाता था। झुग्गियों में रहने वाले के अंदर भी हालेलुया टीवी वाला जाके निकाला, हालेलुया 30 दिन का खाना उधर लेकर रख के सड़ रहा, मतलब रोज लेता है, एक खाने वाला 2 लेता है, 3 लेता है, ऐसे घर में सब लेके आया, पड़े हैं, कैसे खा सकते हैं, वो सड़ रहा है। इस तरीके से सबके पास सब कुछ है, हालेलुया बहुतायत रूप से है, लेकिन हालेलुया उनके पास ज्ञान नहीं है। कलीसिया में कैसे चलना, कैसे वर्ताव करना, दुनिया में क्यों भेजा गया है, ये पहचानना हालेलुया बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो समझने वाला वचन की गहराई को समझकर, धन्यवाद हो, हालेलुया आगे बढ़ना चाहता है। परमेश्वर का वचन का एक ही गुण है, धन्यवाद हो, आपको क्या चाहिए वो दे देगा। धन्यवाद हो, दुनिया की चीज चाहिए, हालेलुया मिल जाएगा। इसलिए तो हम लेकर मांगते हैं, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोल दिया जाएगा। याकूब भी 4:1 में बोल रहा है। याकूब तो हालेलुया उनका हरेक आयत बहुत तीर है, पढ़िएगा। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? लड़ाई और झगड़े कहां से आते हैं? वचन की गहराई को ना समझने से। धन्यवाद हो, जब वचन की गहराई को समझेगा, उसके अनुसार चलेगा, मुझे लड़ाई झगड़े में अपना हालेलुया समय व्यर्थ ना करना, मुझे सिद्ध होने का प्रोग्राम उसकी उधर पढ़ना बाकी। हालेलुया पहला आयत 21 से लेके पढ़िएगा 25 क्योंकि तक। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर बैर करके, भाव की बढ़ती को, घटती नहीं है, बढ़ती है, बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, उस वचन को नम्रता से ग्रहण करें जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया, ये तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, उद्धार करता है। हमारी शरीर का उद्धार तो होगा नहीं, क्योंकि यह मृत्यु के अधीन है, मिट्टी से निकाला गया, मिट्टी त्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। यह है बाहरी मनुष्यत्व। लेकिन हम इसको हालेलुया कितना पालन पोषण करना है, इसी के लिए कितना खर्च करोगे। धन्यवाद हो, जैसे हम बोलते हैं मुर्गी के अंडा हालेलुया खाने के लिए होते हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने बताया, खाने के लिए आमलेट बना लो, उबाल कर खा लो, भुर्जी बना लो, पता नहीं क्या क्या बना लो, केक में डालो, कुछ भी हो, खाने के लिए अच्छा है। लेकिन ये अंडा हालेलुया अपनी माँ के मुर्गी की नीचे 21 दिन रखेगा, लास्ट 21 दिन है, हालेलुया 18 दिन से लेके उसी के अंदर एक आवाज आता है, 19 में आवाज आता है, 20 में भी उसकी जहां चोच है वहां से बाहर निकलना चाहता है। उसी को आप बोले भाई मैं तुझे हालेलुया ये थोड़ा सा टूट गया है, थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगा, मैं तुम्हें हालेलुया उधर ले जाता हूं मेकअप सेंटर पे लाके कॉस्मेटिक लगा के, सीमेंट लगा के, हालेलुया पट्टी लगा के, पुट्टी लगा के, जो भी हो कलर लगा के मैं अच्छा सुंदर बनाऊंगा। अंदर बैठने वाला हालेलुया ये बोले, बाहर वाला तो बोलेगा हाँ बहुत अच्छा है, ऐसे करते हैं, 10,000 है तो कोई बात नहीं, 15,000 है तो कोई बात नहीं, अच्छा साड़ी पहनाएंगे, सूट पहनाएंगे, हालेलुया पैंट कमीज पहनाएंगे, जैकेट पहनाएंगे, इसको सजा कर रखेंगे। इसको कहां रखेगा ना, वही सजावट के साथ देखने में अच्छा लगता है। अंदर बैठने वाला इसको होने नहीं देंगे, बाहर बैठने वाला अंदर वाले को बाहर निकलने नहीं देंगे। अंदर वाला हालेलुया बाहर निकलना चाहता है, बाहर वाला रोक देता है। बाहरी मनुष्यत्व हालेलुया अंदर वाले को दबा के रखना चाहता है, लेकिन अंदर वाला नहीं बैठ पाता है।
एक दिन हालेलुया जहां टूटा है वहां पाव निकाल कर हालेलुया बेल पर बेल प्राप्त करते हुए हालेलुया बाहरी मनुष्य को तोड़कर हालेलुया यीशु मसीह के समान अपने सृजनहार के समान होना चाहता है। जब तक ये बाहरी मनुष्यत्व ये शरीर हालेलुया जब तक हमारे साथ है हम परमेश्वर की समानता में नहीं होगा। ये तो पक्का है, परमेश्वर से मिलेगा भी नहीं, हालेलुया साथ मिलेगा भी नहीं है। इसलिए खाली हमने बपतिस्मा लिया, उनके साथ जुड़कर चल रहा है करके विश्वास है, हालेलुया नए जीवन की सी चाल चल रहा है, लेकिन असली जो बपतिस्मा यीशु मसीह ने लिया है उसी के समान जब लेगा हालेलुया उसी के समान हो जाएगा। धन्यवाद हो हालेलुया। ये शरीर से अलग होना पड़ेगा। पौलुस बता रहा है, हमें वचन मालूम है, ये शरीर में जब तक रहते हैं बोझ से दबे कराते रहते हैं हालेलुया। अब मैं ये शरीर से अलग होकर परमेश्वर के हमारा यीशु के साथ हालेलुया वास करना उत्तम बात समझता हूं। इसलिए इसको जितना चमकाओ हालेलुया कोई बात नहीं, इसका चमकाने से हालेलुया आपको पता नहीं चलेगा। धन्यवाद हो, इसका असलियत तो प्रकट होता है। जितना भी आप खर्च कर लो, पैसा खर्च कर लो, एक दिन हालेलुया ये असलियत प्रकट होना है। चाहे जितना आप हॉर्लिक्स खाओ, दूध पियो, खाना खाओ हालेलुया। जैसे हमने देखे एक बुजुर्ग व्यक्ति खाया हुआ खाना एक जगह पे इकट्ठा करते होते तो कितना रहता हालेलुया, कोई फायदा नहीं है, ये सड़ता जा रहा है। इसलिए 4:16 में कोरिन्थियों, दूसरा कोरिन्थी पौलुस इस प्रकार कह रहा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते हैं, हियाव नहीं छोड़ते हैं। क्यों? यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो हालेलुया। नष्ट, हम तो कई लोग बोलते हैं क्या करूं, चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता, उधर दर्द इधर दर्द। धन्यवाद हो, क्या करूं प्रभु, अभी मेरे से कुछ कहा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, चारों तरफ से दबाव, चारों तरफ से शरीर भी साथ नहीं दे रहे। हाले पौलुस बोल रहे चारों तरफ से क्लेश तो भोगते हैं। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में उसका 8 से पढ़िएगा। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, संकट में नहीं पड़ते हैं। निरुपाय तो है, निरुपाय तो है, ये बाहरी मनुष्यत्व के लिए है। इस बात को समझना, ये बाहरी मनुष्यत्व में रहने के कारण है, नहीं तो हालेलुया हमें कौन रोक सकता है, कौन पकड़ सकता है। शरीर से अलग होगा तो परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं पकड़ सकता। धन्यवाद हो, उसके कंट्रोल में है, उसके समान हो जाएगा। शरीर में है तो दुख है, परेशानी हालेलुया, रोना धोना दबाव ये सब कुछ है। हालेलुया चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है, पर निराश नहीं होते हैं, सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते हैं। हम यीशु की मृत्यु को अपने शरीर में लिए हुए हर समय हालेलुया पढ़िएगा, हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु की जीवन भी हमारी देह में प्रकट होने पाए। धन्यवाद हो, वही जीवन पाने के लिए भीतरी मनुष्य इतना कोशिश कर रहा है, बाहरी मनुष्य दबाव डालता है। धन्यवाद हो, कितना भी खाएं एक दिन ये सड़ना ही है। धन्यवाद हो, मिट्टी से निकाला गया है। कितना भी खाना खाएं, कितना भी हॉर्लिक्स खाएं, बूस्ट खाएं, कितना भी कुछ करे, ये सूखता जा रहा है, क्योंकि इसका स्वभाव इस तरीके से है। ये मृत्यु की अधीन है। मृत्यु हालेलुया इसके ऊपर आना, ये मरना ये जरूरी है। ये शरीर मिट्टी से निकाला गया है, ये प्रोग्राम थोड़े समयों के लिए है, मिट्टी से निकाला गया। मिट्टी क्योंकि त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन हमारा प्रोग्राम पहले से है, जगत की उत्पत्ति से पहले। मतलब जगत की उत्पत्ति क्या है, ये आदम को सृष्टि करने से पहले ये प्रोग्राम था। इसका मतलब कोई हालेलुया पाप करके शैतान ऐसा हो गया, मनुष्य ऐसे हो गया तो हालेलुया अब कोई बात नहीं, जो प्रोग्राम चला नहीं है तो फिर इस तरीके से चले, ये नहीं है परमेश्वर के। कई लोगों का प्रचार सुनते समय हालेलुया यही दिखाई देता है, मैं उसके गहराई पे नहीं जाता। हालेलुया शैतान ने पाप करते, पाप शैतान के द्वारा आदम ने पाप कर दिया, फिर तो कोई चारा नहीं है, फिर इस तरीके से चले ना। हालेलुया बात को हमें समझना, सृजनहार परमेश्वर के हालेलुया उसके मनों में आदि से ये बात गुप्त था। पढ़िएगा एफएसी 3 अध्याय हालेलुया उसका 9 पढ़िएगा।
और सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। धन्यवाद हो। हालेलुया। 4 और 5 पढ़िएगा, 6 भी। जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहां तक समझता हूं। मसीह का भेद, मसीह का भेद, परमेश्वर का भेद नहीं लिखा हुआ उधर, मसीह का भेद। लेकिन भेद किसका है? परमेश्वर का है। धन्यवाद हो। सब कुछ परमेश्वर की ओर से। कि मैं मसीह का वो भेद कहां तक समझता हूं जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के, यह है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में सांझी और एक ही देह के, उधर ध्यान से समझना, एक ही देह के, दूसरा नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम उसको देखेगा, हम वैसे ही बन जाता है। इसलिए प्रोग्राम जितनी ध्यान करना पड़ेगा, इब्रानी 2:1 में कितना ध्यान रखना पड़ेगा, चौकस रहना पड़ेगा और भी समझना पड़ेगा। धन्यवाद हो। पढ़िएगा उसको, आयत को। इस कारण चाहिए ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। हालेलुया। ये प्रोग्राम पहले से तैयार करके रखा है। धन्यवाद हो। अन्य जाति ये लोग मिरास में सांची, यानी हालेलुया 8 अध्याय उसका 17 में इस प्रकार कहते हैं, यदि संतान, रोमी 8 अध्याय 17, यदि संतान है तो वारिस, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। धन्यवाद हो। यदि हम उसके साथ कष्ट उठाएंगे तो महिमा भी पाएंगे। धन्यवाद हो। ध्यान रखना उधर। हालेलुया। मुझे कितनी बात समझना है। हमें इस दुनिया में आने का उद्देश्य बाहरी मनुष्यत्व को खत्म करना है। वो तो खत्म होते ही जा रहा है। इसलिए हियाव, चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हियाव बांधना पड़ता है। यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यत्व दिन ब दिन घटता जाता है, हमारी भीतरी मनुष्यत्व दिन ब दिन नया होता है, सामर्थ्य पे बल प्राप्त करता है। धन्यवाद हो। चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, अंदर तो हालेलुया ये अंडे का ये चमड़ा चिल्का तोड़कर बाहर आने का इच्छा, इसलिए चल नहीं सकता, वो रोता नहीं है, हंसता है। प्रभु मेरा रास्ता खुल रहा है, प्रभु तेरे साथ जुड़ने का रास्ता खुल रहा है। लेकिन हालेलुया बात यही है, हम कैसे प्रभु से मिलेंगे? लज्जित होने के लिए काम पूरा करके मिलना पड़ेगा। इसलिए हालेलुया याकूब बता रहा है, अभी पढ़िएगा उसका 22 से लेके पढ़िएगा। सुनने वाला परंतु वचन पर चलने वाले बनो। सुनने वाला नहीं, 21 भी मिला लो। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। नम्रता से ग्रहण करना है जो हृदय में बोया गया, हृदय में बोया गया, और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। प्राणों का उद्धार कर सकता है, शरीर का नहीं। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, परंतु वचन पर चलने वाला बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाला ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। सुनो भी चलो भी। ये हालेलुया सुनने वाला बनेगा तो अपने आप को धोखा देता है। आगे, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हालेलुया वचन है हमारे लिए आईना। दर्पण में हालेलुया हम देखते हैं। अब देखने का समय ऑनलाइन के द्वारा दर्पण आता है, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, कौन कौन से हालेलुया द्वारा ये दर्पण आते हैं, लेकिन हम दर्पण को नहीं देख रहे। हालेलुया इसको उस समय तो हाँ मुंडी हिला के तो स्वीकार कर लेते हैं, हाँ ठीक है करना है करना है करना है। बाद में ये भूल जाते हैं मेरा हालेलुया दर्पण भी पता नहीं कहीं पैकेट में डाल के, बाइक में डाल के, साइड में कौन में रखते थे। बाद में प्रचार किया था वो भी नहीं मालूम। अच्छा प्रचार था क्या, किस विषय था वो तो भूल जाता हूं। धन्यवाद हो। हालेलुया ये शैतान का चाल है। वचन सुनकर उसके गहराई को समझना, मोतियां निकाल कर हालेलुया उसी के अनुसार चलने की, काम करने की कोशिश करना, तभी तो ये काम हो पाएगा। अगला पढ़िएगा। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं है, पर वैसा ही काम करता है। वैसा ही काम करने वाले
के समझकर काम करने वाले पर ये काम हालेलुया ये प्रोग्राम नहीं चलता 4 का 1। धन्यवाद हो। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? हालेलुया। हम लड़ाई झगड़े करेगा तो जितना हम मुझे वचन के अनुसार चलना है वो नहीं चल पाता है। ये कौन करता है? वचन को ग्रहण नहीं करने वाला, वचन पर नहीं चलने वाला। हालेलुया। वो क्या करते रहते हैं? अपना स्वाभाविक दर्पण देखने के बाद भूल जाने वाले हैं। हालेलुया। उसके अनुसार नहीं चलने वाला, उसका हालेलुया स्वभाव ऐसे हैं। हम चप्पल उतार कर चर्च के बाहर डाल देते हैं। हालेलुया। अंदर प्रवेश करते हैं, अपना चेहरे देखने के बाद वही चप्पल पहनकर अपना प्रोग्राम करते हैं। आगे भूल जाता है मैं कैसा था, हालेलुया, किस तरीके से था, कैसा बनना था। हालेलुया। ये भी भूल जाते हैं। इसलिए बात को समझना, हमारे अंदर जो आत्मा हालेलुया प्रभु ने जो दिया है उसी तेजस्वी रूप में बदलना, अंश अंश करके बदलना, हमारी चेहरे पे ये दिखना, हमारी जीवन पे ये दिखना, चाल चलन पे दिखना, प्रोग्राम में दिखना, ताकि हम यीशु मसीह के समान होने पाए। हालेलुया। पढ़िएगा एक और बार, तुम्हें झगड़ा और लड़ाई कहां से? तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? हालेलुया। बाहरी मनुष्यत्व के लिए जो भी करना प्रोग्राम, उसी के लिए लड़ाई झगड़ा है। भीतरी मनुष्य के लिए ये नहीं है, इससे दूर रहना है। आगे, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। लालसा रखते हो किस लिए? भीतरी मनुष्य के लिए नहीं है, बाहरी मनुष्य के लिए। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। अगला मत पढ़ो। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस संसार के मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। मैं हालेलुया, हम खुद को अपना नाम क्यों बुलाएं? हालेलुया। धन्यवाद हो। ये संसार से मित्र करने वाले लोगों के नाम हैं। धन्यवाद हो। अगर मैं हूं तो मैं भी, आप है तो आप भी। धन्यवाद हो। ये याकूब का शब्द थोड़ा सा कठिन होता है, हमें समझने में दिक्कत होता है। हालेलुया। या यूहन्ना तो बोलते हैं कैसे? हे सांप की बचो। हालेलुया। ये तुम बचकर निकलने का प्रोग्राम किसने बता दी? धन्यवाद हो। बपतिस्मा तो ले रहे, हालेलुया, लेकिन मेरे पीछे आने वाला एक है। हालेलुया। बपतिस्मा तो देगा। हालेलुया। मैं पानी से दे रहा हूं, मेरा तो औकात ताकत भी इतना ही है, लेकिन पीछे आने वाला, धन्यवाद हो, कैसे देंगे? हालेलुया। एक पवित्र आत्मा से देंगे, दूसरा आग से देंगे। धन्यवाद हो। अगर दोनों चाहिए तो ले लो। धन्यवाद हो। 4 अध्याय में लिखा हुआ है, हालेलुया, इब्रानी के। धन्यवाद हो। उसका 10 आयत पढ़िएगा, जल्दी पढ़िएगा। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान मतलब परमेश्वर के समान, यीशु के समान नहीं है, परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके करते हुए विश्राम में प्रवेश किया है। धन्यवाद हो। यीशु का काम होता है, पिता का काम होता है, पुत्र का काम होता है। हालेलुया। तीनों मिलके परमेश्वर, उस परमेश्वर के स्वभाव में हमें होना है, उसके स्वभाव में होना है। परमेश्वर के अंदर क्या भी है? पुत्र भी, हालेलुया, पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा ही है। हालेलुया। तीनों का काम हमें करना है। धन्यवाद हो। जब तक करेगा, वो काम को पूरा करेगा, ये काम होएगा। इसलिए नहीं तो क्या करते हैं आगे, हालेलुया, पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़िएगा। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। पढ़िए, आगे पढ़ते जाओ। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि
कि हम पर दया हो, हम पर दया मिले, हमें दया मिले, और हम पर अनुग्रह हो, और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। इसलिए 5 अध्याय महायाजक के बारे में कहता है। महायाजक कैसा है? कौन है? कौन है महायाजक? हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये कैसा था? हालेलुया। इसलिए ये बातों को समझना, हमारा गुरु, हालेलुया, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा सृजनहार क्या था, कैसे था, हम भी उसके समान बनना है। धन्यवाद। पढ़िएगा एक और बार उसको। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी निर्बलता परमेश्वर जानता है, यानी कि हालेलुया, उसमें से उड़ने के लिए, निकलने के लिए हम हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन में जाना। क्योंकि हालेलुया, अनुग्रह क्या होता है उसका अर्थ एक तरीके से समझोगे, हालेलुया, कोई भी व्यक्ति बहाना से नरक में नहीं जाएगा, अपनी बहाना से नरक में नहीं जाएगा। धन्यवाद हो, तू, तेरे ऊपर अनुग्रह मिलता है, तू किसी रीति से नरक में नहीं जाएगा। अनुग्रह, बहाना हटाकर रखो, अनुग्रह पालो और तैयार हो जाओ अनंत काल की राज्य के लिए। इसलिए हालेलुया, ये महायाजक हमारे सामने जा रहा है। हालेलुया, पाप छोड़कर सब बातों में परखा गया। पढ़िएगा एक और बार हुआ आयत। वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। निष्पाप निकला। हालेलुया, हमारा नया जन्म, जो भीतरी मनुष्य जो वचन के द्वारा जन्म लेने का आवश्यकता उधर ही दिखाता है। नया जीवन किसी चाल चलना है, यीशु मसीह के साथ जुड़कर। कैसा चाल? हालेलुया, निष्पाप निकलने का चाल, निर्दोष बनने का चाल। इसलिए हम शादी के समय पर 5 अध्याय काफी आयत 22 से पढ़ते हैं। धन्यवाद। एफेसियों की पत्री उधर अच्छे तरीके से बताता है। ये पवित्र बंधन है, अभी शादी नहीं है, फिर भी हालेलुया 22 से कुछ आयत पढ़िएगा। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे अपने प्रभु अपने के, पति के, यानी पड़ोसी के नहीं, अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, स्वयं ही देह का उद्धार करता। धन्यवाद हो। ये उद्धार करने का प्रोग्राम स्वयं यीशु मसीह ने किया है। आपको ये रिश्ता में जोड़ देता है। कैसे? हालेलुया, पत्नी पति का शरीर, पति हालेलुया कलीसिया में जुड़ जाता है। ये पति का सिर यीशु मसीह। हालेलुया, यीशु मसीह कौन है? आप जानते हैं, परमेश्वर है। ये रिश्ता हमें समझना, जब तक ये रिश्ता नहीं समझ में आता है, ये रिश्ते के अनुसार चलना कैसे है ये समझ में नहीं आता। धन्यवाद हो। ये रिश्ते में क्यों चलना है, नीचे को है, आगे बढ़िए। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को उसके लिए दे दिया, अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से, वचन के द्वारा, ध्यान से सुनना, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। शुद्ध करके पवित्र बनाए। शुद्ध होना, पवित्र होना दोनों अलग है। धन्यवाद हो। मैंने हालेलुया कई बार बताया है, एक बर्तन को हालेलुया साबुन के साथ, पानी के साथ शुद्ध करते हैं। शुद्ध इसलिए करते हैं, वो पवित्र होने के लिए। पवित्र होने का मतलब उसको पीने का चीज, खाने का चीज, हालेलुया भरना, ये पवित्र है। उसको जितना भरना है वो यीशु मसीह की खद तक, डील डोल तक, हालेलुया पवित्रता में सिद्ध होना 100%। धन्यवाद हो। इसलिए उसको जल के वचन के द्वारा जल की स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। अगला, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यही हमारा प्रोग्राम।
वचन की गहराई समझने से मुझे यह समझ में आना। धन्यवाद हो, हालेलुया। तो फिर लड़ाई झगड़ा कहां से है? अपने भोग विलासों से। धन्यवाद हो, ये सारा प्रोग्राम हम दूर करके हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। इसलिए उस 4 का लास्ट में एक आयत लिखा हुआ है जो इसलिए जो भलाई करना जानता है। इसे 2 आयतों पहले से पढ़ो। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम करेंगे, पर अब तुम अपने डींग मारने पर कौन सा काम करेंगे? धन्यवाद हो। प्रभु चाहे तो कौन सा काम करेंगे? कारोबार, नौकरी करने का, दूसरे का बुराई करने का, या अपना देह के लिए, बाहरी मनुष्यों के लिए भागदौड़ करना? प्रभु चाहे तो वही काम करेंगे। कौन सा काम? उसका इधर पढ़ के 6 का शुरुआत इब्रानी पढ़ना। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। धन्यवाद हो, हालेलुया। शुद्ध होने के बाद पवित्रताई के हालेलुया काम में जब लगे रहते हैं, भलाई करना जानते हो, नहीं करते हैं, पाप है। धन्यवाद हो। इसलिए इब्रानियों के 5 अध्याय उसका 7 और 8, 9, 7 छोड़ो, 8, 9 पढ़ो। पुत्र होने पढ़ लेना पूरा अध्याय, आपको समझ में आएगा। 8 लेके आगे को पढ़ो। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। आज्ञा मानने के लिए दुख उठाना पड़ता है, नहीं? लेकिन कठिन नहीं है कठिन है? बोलना, आयत के द्वारा जवाब देना। धन्यवाद हो। पहला यूहन्ना 5 का 3 पढ़ो। परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। अरे जान देना कोई कठिन बात नहीं है। धन्यवाद हो। पाशा जी कैसा प्रचार कर रहे हो? आज्ञा मानना हालेलुया कठिन बात नहीं है। धन्यवाद हो। जो मुझे सामर्थ्य से नहीं, शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से संभव है। धन्यवाद। अगर वो आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो कठिन है। अगर वो आत्मा में चलाता है, मेरे अंदर है, भीतरी मनुष्य दिन ब दिन बढ़ता जाने का प्रोग्राम करता है, यीशु मसीह के समान पवित्रताई में निर्दोष, निष्कलंक, वरन पवित्र। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, जब आत्मा हमारे अंदर रहता है, हमें कोई बात कठिन नहीं है। उसके सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ, जो मुझे सामर्थ्य देता उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। कौन सा? खाने पीने का नहीं, बाहरी मनुष्य का प्रोग्राम नहीं, मेकअप रूम में जाकर मेकअप करके आने का नहीं है। हालेलुया। क्या है? ये ऐसा भी टूट जाए, यद्यपि मेरा बाहरी मनुष्यत्व दिन ब दिन खत्म होते जाए, ये तो मिट्टी में मिलना है, लेकिन अंदर ही अंदर ये जान है, ये जीवन है। हालेलुया। वो परमेश्वर के रूप में बदलता जाएंगे। धन्यवाद हो। पढ़िएगा उसको, अभी जो पढ़े हैं आयत। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। इब्रानी 5 का 8 पढ़ रहे हैं। और सिद्ध बनकर देखना, आज्ञा मानना सीखे। आज्ञा कठिन नहीं है, सीखने के बाद क्या बन गया? सिद्ध हो गया। हालेलुया। 17 परमेश्वर यीशु मसीह का प्रार्थना है, 17 का 17, 18, 19। यूहन्ना, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। समझना, उधर 3 आयत बराबर समझ लो। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। ये वचन का गहराई समझना उधर ही प्रकट होता है, क्योंकि मैंने जगत में हालेलुया उसको भेजा है, उन लोगों को भेजा है। पढ़िएगा 18। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। हम लोग तो जगत में आया क्यों? बचपन में बढ़ने तक 2-4 अच्छा पढ़ना, 2 अक्षर पढ़कर कुछ डिग्री आगे लिखने के लिए लिखो।
रखो, बाद में घूमते रहो, भागते रहो। चौराहे पे देखना शाम को कैसे भाग दौड़ होते हैं। 5 बजे अगर ऑफिस खुलता है घर पहुंचने का, सुबह 8 बजे होते तो ऑफिस पहुंचने का भाग दौड़ में, हालेलुया। और उधर उधर करके 2-4 कमाया, एक घर बनाया, आधा बनाया, जो भी हो खत्म या खत्म ही हो गया। धन्यवाद हो। खत्म, कोई काम खत्म नहीं हुआ, हम भी खत्म हो गया। यह है, इसलिए नहीं भेजा। किस लिए भेजा है? मैंने जगत में यीशु मसीह को देखना, यीशु मसीह ने आकर क्या किया है वो मुझे करना। धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला मुझे एक बपतिस्मा लेना, तब तक मेरे मन में व्यथा है, जब तक पूरा होने तक। ये बपतिस्मा हमें लेना पक्का, हालेलुया। और ये लेकर, हालेलुया, परमेश्वर के साथ मिलना है, ये तो पक्का है। बपतिस्मा ले लिया पानी में, वो नए जीवन की सी चाल चलना, यीशु मसीह के साथ दुख उठाते हुए मेरे कामों को पूरा करना, यीशु मसीह की डील डोल में बढ़ना। बाद में आखिरी में एक बपतिस्मा शरीर से अलग होकर परमेश्वर के साथ पूर्ण रूप से मिल जाता है। आगे कोई काम करने का मौका नहीं मिलेगा। जो शरीर में, हालेलुया, जो रहने की समय जो करना है, करना बाकी कोई काम नहीं मिलेगा। इसीलिए हालेलुया 5:8 दोबारा पढ़कर नीचे को प्यार से पढ़िएगा। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर बोल सकता है, लेकिन 2 उठा ये क्यों बोल रहा है? मतलब हालेलुया, एक से बचेगा नहीं, दूसरे से भी नहीं बचेगा, तीसरे से भी नहीं बचेगा। हालेलुया, हम लोग एक बोलते हैं प्रभु धन्यवाद हो, कष्ट खत्म हो गए। भाई दरवाजा खोलकर देख, खड़ा है अगला, धन्यवाद हो। फिर बाद में वो खत्म हो गया था, प्रभु धन्यवाद हो, ये भी खत्म हो गए। धन्यवाद। इसलिए कहते हैं फसल यूं पुकारते हुए हर पहाड़ों को हम पार करेंगे। धन्यवाद। उसमें अनुवाद में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मलयालम से लिया गया है। धन्यवाद हो। फसल यूं पुकारते हुए चोटी की पत्थर को मैं चढ़ाऊंगा। धन्यवाद हो। सक्रिया में है, हालेलुया। अगर मिला तो पढ़िएगा, कितने में है? 6 अध्याय में है क्या? हे सेरुब्बाबेल, 4 का 7। हाँ, हे बड़े पहाड़, तू क्या है? हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान। सेरुब्बाबेल के सामने। सेरुब्बाबेल कौन है मालूम है? समझकर परमेश्वर का काम क्या है, मुझे क्या करना है, वचन की गहराई को, परमेश्वर की गहराई को समझकर परमेश्वर की सेवा कर रहा, काम कर रहा, पूरा कर रहा है। सेरुब्बाबेल के सामने, क्योंकि उसकी आत्मा से है। हालेलुया। जेरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया। और वो मैदान हो जाएगा। कितना भी हम भी खड़ा होके कभी प्रभु की इच्छा के अनुसार चलकर ये तो कहकर को देखो, मुझे जो सामर्थ देता है, सामर्थ से नहीं, शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से संभव है, सभी मैदान हो जाएगा पहाड़ के समान जो है। हम तो विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करते। हमारी प्रार्थना हालेलुया सुख विलास उठाने के लिए, हालेलुया उधर जो भी खर्च करने के लिए बाहरी मनुष्यों के लिए है। प्रार्थना करना कभी इस तरीके से। हाँ। और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा। चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया। फजल अनुग्रह, अनुग्रह, कृपा, कृपा, ये पुकारते हुए चोटी का पत्थर आएगा। चोटी का पत्थर का मतलब हालेलुया, ये मंदिर बनाने के बाद सबसे ऊपर वही पत्थर रखने के बाद काम खत्म। ये बहुत बड़ा पत्थर होता है। पहले सीमेंट विमेंट नहीं होता करता था। पहाड़ को लेके आएगा, लेके आकर हालेलुया इसके ऊपर मिट्टी डालेगा, उधर से ये पत्थर ले जाके हालेलुया ऊपर रखेगा। धन्यवाद। ऊपर रखने का मतलब देह से अलग होकर परमेश्वर के साथ मिलना। मेरा काम खत्म। इसलिए पौलुस बोल रहा, अर्घ के नाई में उंडेला जाता हूं, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं। 4:6। और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मेरा कूच का समय आ पहुंचा है। पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं।
अच्छी कुश्ती लड़ चुका मतलब हूं। मैंने चोटी का पत्थर चढ़ा रखा हूं, परमेश्वर की कृपा से अनुग्रह से मैं चढ़ाया हूं। धन्यवाद हो। अगर परमेश्वर यीशु मसीह के समान चलने की इच्छा हो, यह समझना होगा मुझे यह काम करना है। इसलिए हालेलुया, पुत्र होने पर भी धन्यवाद हो, क्या हुआ? उसने दुख कष्ट उठा के, ये मतलब इसकी गंभीरता को समझना। एक बार उठा के नहीं है, उठा के हालेलुया उसके समान होना है। धन्यवाद हो। इसलिए आज्ञा मानने वालों के लिए क्या बन गया? उद्धार का कारण, उद्धार का कारण बन गया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला मैं अपने आप को पवित्र किया उनके लिए। हम 18 पढ़िएगा, 17 का, यूहन्ना 17 का 18 19। अब इधर बाकी पढ़ना है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में मतलब भेजा। ये चोटी का पत्थर चढ़ाने के लिए आपको ले आया। आप कौन सा काम कर रहा है? अपनी चोटी का पत्थर लगा रहा है। धन्यवाद हो। हाँ जी, हो गया जी, अभी लंटर बाकी है और थोड़ा सा फिनिशिंग वर्क बाकी है। हो गया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। ये नहीं है, ये आत्मिक के भवन की बात कर रहा है। इसलिए हालेलुया, तुम भी ये काम में लग जाना है। धन्यवाद हो। प्रभु हमारी सहायता करता है, सामर्थ देता है। आगे, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी धन्यवाद हो, अपने आप को पवित्र करने वाला परमेश्वर धन्यवाद, हमें अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए हालेलुया, ये इब्रानी 5 का 9, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। हालेलुया, महायाजक का पद मिला। लेकिन 11 में तो मुश्किल है। पढ़ो। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। अरे ये वचन की गहराई बहुत सी बात से कहना। अभी तो ऑनलाइन के द्वारा, ऑनलाइन है, फेसबुक, यूट्यूब, हालेलुया, जो भी है आपके पास, कौन सा भी ट्यूब है, हालेलुया, मोबाइल हाथ में आ रहा, लेकिन हम इसमें ध्यान नहीं कर रहा, इसके अनुसार नहीं चल रहा। धन्यवाद हो। हालेलुया, क्योंकि हम ऊंचा सुनता है, व्हाट्सएप बड़े धीमी सुनता है, फेसबुक बड़े धीमी सुनता है, यूट्यूब जो भी हमारे पसंद की बात बड़े धीमी, जरा सा हिलाते समझ में आ जाता है। बच्चे को आइसक्रीम पसंद है, अरे भाई थोड़ा सा काम कर ले, ये झाड़ू मार ले, 2-3 बार बोले, सुनता नहीं। तीसरी बार जाके कान में पकड़ के, मैंने कितनी देर से बोला, मैंने सुना नहीं। लेकिन किचन से आइसक्रीम खा ले, जरा सा बोला भी नहीं है। हाँ मम्मी क्या पुकारा, किस लिए आया? आइसक्रीम कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? धन्यवाद। हमें तो ये आइसक्रीम सुनता है, इसलिए पौलुस बोल रहा है। हालेलुया। हाँ, 11 पढ़ो। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, जिनका समझाना भी कठिन है। समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। क्यों? एक बात समझाना अगर पसंद नहीं है तो हमारा बच्चा समझेगा नहीं। पूरा हाथ धोकर हालेलुया डंडा लेना पड़ेगा, ईंट लेके सिर पर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये समझेगा नहीं, क्योंकि उसको पसंद नहीं है। समझाना कठिन है। इसलिए परमेश्वर का वचन हालेलुया जीवित ना, क्योंकि बात तो वही है। पहले संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा के भूल गए क्या? हालेलुया, धन्यवाद हो। और उपदेश और समझाने और सुधारने और अब धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हरेक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, उल्टा भाग जाए या तत्पर हो जाए। धन्यवाद हो। खाली आइसक्रीम के लिए नहीं है। जो भी परमेश्वर यीशु मसीह हालेलुया हमें भेज रखा है, कैसे भेज रखा है? पिता ने यीशु मसीह को भेजा। किस लिए भेजा? हालेलुया कष्ट उठा के मरने के लिए भेजा। हमें किस लिए भेजा? हालेलुया बिना कष्ट से हालेलुया दुनिया में घर-बार बनाने के लिए, वो प्रोग्राम बनाने के लिए भेजा। यही है। धन्यवाद हो। अपना कॉलिंग हालेलुया चुन लिए जाने सिद्ध करने की भली बात को यत्न करना। हालेलुया विश्वास से सद्गुण, सद्गुण से संयम, संयम से धीरे धीरे से वो ना
समझ, भक्ति, भाईचारे के प्रीति, भाईचारे के प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाना, यही काम करते जाएगा तो हालेलुया ठीक है, नहीं तो धुंधला देखने वाला। इसलिए हालेलुया 10 और 11 पढ़ो। इस कारण हे भाइयों, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 10 और 11। इस कारण हे भाइयों, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। सिद्ध करने का प्रोग्राम यीशु मसीह को ताकना है। धन्यवाद हो। आज हालेलुया इसमें कुछ कह नहीं पाऊंगा, कल प्रभु की दया से हालेलुया आगे चलेंगे। धन्यवाद हो। इसलिए अपने हालेलुया बुलाहट को समझना, बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली बात ही हालेलुया यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस बड़े आदर के साथ। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। कितना आनंद की बात है। ऐसा करेगा तो बड़े आनंद की बात, नहीं तो धुंधला दिखने वाला। इसलिए याकूब का पूरा पढ़ा नहीं, 25 में क्या लिखा मालूम है? हालेलुया। इसलिए पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर, व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा, कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। वैसा ही काम करता है। वैसा ही काम करने के लिए गुरु को देखता है। लेकिन हम ऊंचा सुनने वाले हैं। ऊंचा सुनने वाले को कुछ समझ में नहीं आता, बाकी सारे सुन लेता है, लेकिन आत्मिक बातें हमें ऊंचा सुनना है। 2 बार कहना, 3 बार कहना, लेकिन ये तो कितनी बार आप सुनोगे उतना भारी पड़ेगा। वचन हालेलुया इस तरीके से हमें समझाता है। लेकिन पत्रोस का स्वभाव है, मैं बार बार इसके बारे में कहना चाहता हूं। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका हालेलुया 13 से पढ़ो। मैं ये अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं देखो 12 में लिखा है क्या है? इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो। 11 में लिखा है ना, 11 में क्या लिखा था? हमने पढ़कर छोड़ दिया था। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। ये तो है सच्चाई। हालेलुया समझना है आगे। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। देखो बात समझना, ये चलने वाले को सुधि दिला रहा, नहीं चलने वाले को कितना तकलीफ होता है सुधि दिलाने में, समझाने में। उसको सुधि दिलाने की जरूरत नहीं है, समझवा। चलने वाले को सुधि दिलाना, हालेलुया। नहीं चलने वाले को चेतावनी देना। धन्यवाद हो। हालेलुया। बपतिस्मा 2 है, देने वाला 1 है। क्या सुधि दिलाओगे? आत्मा की बपतिस्मा लोगे तो अनंत काल के लिए तैयार होने का प्रोग्राम मिलेगा, लेकिन आग की बपतिस्मा लोगे तो धन्यवाद हो। समझ में नहीं आया? पढ़ो उसको। मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूं, क्योंकि ये जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। मरने से पहले मैं सुधि दिलाता रहूंगा, ऐसे पिन मारता रहूंगा, भाई 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 भाई, बहन 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 बहन, क्योंकि मैं मेरे मरने के बाद ये तुम याद करोगे। 16 क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानी का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। ये सच्चाई है। इसलिए हालेलुया ये 5 अध्याय में तुम ऊंचा सुनते हो। इब्रानी 5 अध्याय 11 ऊंचा सुनते हो। धन्यवाद हो। आगे पढ़ो। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, जिसका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। ये ऊंचा सुनते क्यों हैं? आत्मा के अनुसार नहीं चले, नहीं तो आत्मा नहीं पाए, क्योंकि ये सुनना नहीं चाहते, इसलिए ऊंचा सुनते हैं। यीशु मसीह 16 अध्याय में, यूहन्ना की 16 अध्याय में उसका
12-13। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें और कहनी भी है, बहुत से बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। सह नहीं सकते क्योंकि दिक्कत क्या है, ये ऊंचा सुनते हैं क्योंकि इसकी इच्छा ही दुनिया के लिए है, संसार के लिए है। अगला, परंतु जब वो अर्थात सत्य का वो आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। बाकी तुम हालेलुया सहने का ताकत मिलेगा, सुनने का ताकत मिलेगा। आत्मा की अगुवाई से जब चलेगा, आनंद काल की राज्य की हालेलुया पहचान प्राप्त कर कर आगे बढ़ेगा, तो उसके काम के अनुसार चलने का कृपा हालेलुया परमेश्वर से पाते पाते जाने का कोशिश करेगा, फिर आपको कोई पीछे ना कर पाएगा। धन्यवाद हो हालेलुया। वो आत्मा पाना है, यह है पवित्र आत्मा का हालेलुया बपतिस्मा। ये तो देगा पक्का, मांगो तो मिलेगा, क्योंकि उसके साथ में लिखा है मेरा जाना अवश्य है। 16 का 7। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। जाना तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के बारे में यीशु मसीह कह रहा है, चलेगा तो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, ठीक से नहीं चलेगा तो आग का बपतिस्मा। इसलिए 5 अध्याय में कह रहे हालेलुया, समय की विचार से तो गुरु होना चाहिए था। 12 से पढ़ो। समय के विचार से तो इब्रानी 5 का 12। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी ये आवश्यक हो गया है, तो भी ये आवश्यक हो गया है कोई तुम्हें परमेश्वर की वचनों की आदि शिक्षा आदि शिक्षा। यीशु अच्छा है, वो भला है, मेरा काम चलता है। धन्यवाद हो। क्या बाहरी मनुष्य का खाने पीने का वो सब चल रहा है, प्रभु धरा धन्यवाद हो। हाँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, बात तो ठीक है, मैं अच्छा हूँ, आत्मा में तृप्त हूँ। धन्यवाद हो हालेलुया, यही है। हाँ, वचनों की आदि शिक्षा नीचे है। आदि शिक्षा भी पूरा हम नहीं समझ पा रहे। 6 की शुरुआत में आदि शिक्षा है। आगे तुम तो ऐसे हो गए हो, तुम तो ऐसे हो गए। हालेलुया। क्या है? किसी ने बनाया नहीं है, ऐसे तुम हो गए। होने का कारण नाना प्रकार की ऐसे प्रोग्राम। धन्यवाद हो गए। हालेलुया। आगे, तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। मतलब कोई भलाई का काम दूध पीने वाला बच्चा नहीं करते हुए नहीं देखा। वो अपना खाने पीने का रोता है। धन्यवाद हो। मुझे खाना अगर भूख लगे तो पूरा दुनिया हिला देगा, पापा मारो मम्मी मारो, वो उसको तो दूध ही चाहिए। उसके भाई दूसरे को कुछ खिला, उसको क्या मालूम है। धन्यवाद हो। वो तो समझना यही जानता है। अपना हाथ जहां मुड़ता है, करंट मारेगा भी यूं नहीं जाएगा, यूं ही आता। धन्यवाद हो। ये मोड़ वैसे प्रभु ने दिया है। धन्यवाद हो। ये नहीं है कि धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए कभी भावड़ा मत बनो, क्या बनो? बेलचा बनो। धन्यवाद हो। ये मैंने बेलचा लेके आया है। धन्यवाद हो। इधर ये भी बड़ा सा बेलचा है, भावड़ा भी है। भावड़ा तो सबके पास है, भावड़ा तो मेरे पास बहुत है, बेलचा एक ही है। समझने वाले को धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर ने, पढ़िएगा एक और बार, भले धर्म के वचन में तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वे बालक है। वो बच्चा है। बच्चा क्या समझ पाता है? हालेलुया। हम तो पूरे उम्र खत्म होने तक बच्चा ही रहना चाहता है, गहराई पे नहीं जाना चाहता। आगे, पर अनसयानों के लिए जिसकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। अन्न बच्चे के लिए नहीं है करके नहीं है, अन्न सयानों के लिए। हालेलुया। इस बात को समझना, लेबल तो ऊपर है। किसके? पवित्र शास्त्र। हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पवित्र शास्त्र। लेबल क्या है भाई? हमारा पुस्तक का लेबल पवित्र
शुद्ध शास्त्र नहीं है ना, पवित्र करने वाला शास्त्र। शास्त्र क्या होता है? हालेलुया। हम लोग पढ़ते ना, नहीं पढ़ते? बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, सुओलॉजी, शास्त्र। धन्यवाद हो। पवित्र शास्त्र, पवित्र बनने का शास्त्र इसके अंदर है। लेबल लेकर चलते हैं, अंदर की बात नहीं मालूम। ये पढ़ेगा तो धर्म की शिक्षा मिल जाएगी, हमें तो दूध ही चाहिए। भजन संहिता पढ़ो 2-3, वो भी अच्छा मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो बदल बदल के पसंद का ले लेगा। फिर नहीं तो हालेलुया, दिन में वचन निकालेंगे, ऐसे उंगली रखेंगे निकालेंगे। एक ने निकाला हालेलुया, एक इस्करियोता यहूदा ने फांसी ले लिया। अरे नहीं, ये आज का दिन है, क्या वजन मिला, नहीं दूसरा ढूंढ रहा। भाई जल्दी निकाला, जो करना जल्दी कर, जो करना फुर्ती से कर, ये वजन मिला। धन्यवाद। फिर बंद करके चला गया, क्योंकि पहले मिला इस्करियोता यहूदा, फांसी ले लिया। तू ऐसा ही कर, जो करना जल्दी फुर्ती से कर, ऐसा मिलेगा। धन्यवाद। हालेलुया। ये वचन खोल कर देखना, इसके गहराई को समझना। ये भावड़ा का काम नहीं है, बेलचे का काम है। ये करने के बाद ही कह रहा हूं, ये नहीं कि आप लोग सोच रहे होंगे, कई मैसेज भी आता है पहले करो, प्रचार करना अच्छा है। भाई कर रहा हूं, कर कर बता रहा हूं। धन्यवाद हो। कितना आनंद होता है, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा की बपतिस्मा जब पाएंगे, भलाई की मार्ग में चलेंगे। हालेलुया। हम ऊंचे सुनने वाले नहीं होना चाहिए। हालेलुया। धर्म के काम में उस तरीके से वचन की गहराई को समझकर, हालेलुया, अन्य सयानों के लिए आगे, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण होगा। निपुण होना है, इस तरीके से चलना। लेकिन हम 2:6 के शुरुआत में ऐसे लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़ना, हम सिद्धता की ओर पवित्रता में सिद्ध होने की बात की ओर आगे बढ़ते जाएं। आगे और मरे हुओं के कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी में फिर ये बार बार प्रचार नहीं करना करके बोल रहा। प्रचार करते करते इसी में लगे फंसे पड़े हैं। भाई आगे निकल, अभी समय निकट है, ज्यादा समय नहीं है, आगे निकल। अगर प्रभु की कृपा है तो हम ये करेंगे। पढ़ो 3। और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव से फिर ना डाले। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही कहेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, यही करेंगे परमेश्वर चाहे तो। धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की इच्छा वही है, करते जाओ। हालेलुया। अगर नहीं है तो दूसरा बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा। पढ़ो 4 से। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, ये दोनों बपतिस्मा लेने वाले हैं। जिसको दोनों बपतिस्मा चाहिए तो वो इसी ग्रुप में है। कौन सा? पवित्र आत्मा बपतिस्मा पाया, फिर आग का बपतिस्मा भी पा रहा है। पढ़िएगा। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति एक ही बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए, मतलब बपतिस्मा का, हालेलुया, देखना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी पा लिया, पवित्र आत्मा की भागी भी हो गए, और परमेश्वर के उत्तम वचन का स्वाद भी, और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाए तो दूसरा बपतिस्मा रेडी। आगे उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना होना है। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। अगला, क्योंकि जो भूमि वर्षों में पानी को और जो उस पर बार बार पड़ता है, ऊंचे सुनने वालों बार बार सुनो,
ऊंचे सुनने वालों, बार बार पढ़ो इसको, समझो। पी पी कर जिन लोगों के लिए वे ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उब जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उनका अंत जलाया जाना है। हालेलुया। आग का बपतिस्मा, आग में जलाए जाएंगे। इसलिए 3:11 मत्ती में यीशु मसीह जब आते हुए देखा, यूहन्ना ने कहा, क्या कहा? मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा और आग से। उसका 10 पढ़िएगा। जब अब कुल्हाड़ा साथ से पढ़ना चाहिए, जल्दी पढ़ेगा तो पढ़ो। किससे ये परमेश्वर, हालेलुया, ये यीशु मसीह उनके बीच में से, सांब की बच्चों से बीच में से आ रहा है। उनको देखकर, हे सांब की बच्चों, हाले सदूकी और फरीसी वो सब आ रहा है। पढ़िएगा। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांब के बच्चों। कहा, ये कोई विश्वासियों से नहीं कहा, फरीसी और सदूकियों को देखकर कहा, हे सांप के बच्चों, हे सांप की बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। ये बोलकर चलते हैं, मेरा अब्राहम पिता है, क्योंकि मुझे कोई कुछ नहीं होगा। मैं तो, मेरा माँ बाप ही हालेलुया मसीह के पीछे चले हैं, सेवा करे हैं। हम भी कितने साल से ये कर रहे, वचन पढ़ रहे, बचेगा नहीं। धन्यवाद हो। धर्म का नहीं काम करेगा, पवित्रता में सिद्ध नहीं होगा, कोई प्रोग्राम नहीं चलेगा, बेकार है। पढ़िएगा उसको। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। उधर ध्यान से समझना, कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा है, इसका मतलब जड़ से खत्म कर देगा। इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वो काटा और आग में झोंका जाता है। आग में झोंका जाता है, यही तो कह रहा है। बार बार पीने पर भी, हालेलुया, उसका जलाया जाना उसका अंत है। लेकिन ये बात को समझना, यीशु मसीह के समान गुरु का, हालेलुया, स्वभाव को देखना। गुरु कैसा था? हालेलुया। यूहन्ना 13 अध्याय उसका 17वां वचन पढ़कर, हालेलुया, मैं आज का ये वचन बंद कर रहा हूं। कल इसके हालेलुया कंटिन्यूएशन में जाएंगे। तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। हालेलुया। किन पर चलो तो? ये बात तो जानते हो, यदि उन बात पर चले तो। ये बात जो बता रहा हूं, बात क्या है? एक से लेके नीचे को पढ़ना, घर में जब समय मिलेगा पढ़ते रहना। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमारा गुरु कौन था? सर्वसृष्टिमान, हाले सर्वशक्तिमान, हाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो है हमारे लिए, हाले उद्धारकर्ता बनकर आया है। वो कौन है? वो क्या किया है? हमने क्या करना है? धन्यवाद हो। ये हालेलुया वो 17 आयत तक 1 से लेके लिखा हुआ है। पढ़िएगा। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वो शिमोन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो परंतु सबके सब नहीं। वो तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? हालेलुया। उधर से ध्यान रखना, क्या तुम समझे कि
मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। हालेलुया, वही आपने करना है। आगे, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, मैं यदि, हालेलुया, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना होना चाहिए। चाहिए। हालेलुया। ये पत्रोस बोला पाव नहीं शरीर धो, पाव धोना काफी है, क्योंकि उसकी गहराई को समझना। हालेलुया। मैं नाम नहीं लूंगा। धन्यवाद हो, एक प्रभु के दास हमारे बीच में हैं बपतिस्मा के टाइम पर। हालेलुया। जो लेडीज उनके चप्पल उधर छोड़ते हैं, वो चप्पल कोई छूता नहीं है, वो भी ऐसी अवस्था में है, लोग भी उस तरीके से कोई छुएगा नहीं। वो चप्पल को, बाइबल एक हाथ में पकड़ के चप्पल को लेकर उसको दे रहा, उनकी बच्चे को हाथ में ले रहे, उठा रहे। धन्यवाद हो। वो भी ऐसे बड़े गंदे अवस्था में रहता है, उठा रहे। हालेलुया। हमने ये करना है। मैंने कई जगह पर प्रचार करने की जाता हूँ, चाय पी नहीं सकता लेकिन पी लेता हूँ। एक बजाय चाय और आए, साइड में से नाले में से बैठा हूँ, उसके किनारे में बैठा हूँ, चीज़ें बहती हुई जा रही है गंदगी, उधर ही बैठकर चाय भी पिया, बिस्कुट भी खाया। हालेलुया। प्रभु ने मुझे कृपा दिया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, हम उनको गले लगाना चाहिए। हम हालेलुया छोटे से छोटे में से तुम्हारा, हालेलुया, उसके साथ जो किया है वो मेरे लिए किया है। गुरु हमारे साथ क्या किया है, हमारे इतने गंदे पाव, समझना, उसके गहराई पर जाने के समय नहीं है। हम कौन कौन सी जगह पर पाव रखा था, कौन कौन सी जगह पर हम चले थे, उसी पाव को प्रभु ने पकड़ा। धन्यवाद। हालेलुया। हम क्या था, कौन सी स्वभाव के थे, उसी पाव को प्रभु ने पकड़ा। वो कौन, गुरु होकर, प्रभु होकर, उसी पाव को पकड़कर धोने के लिए जब हालेलुया वो झुक जाता है, हालेलुया, शौक लगकर गिर जाना चाहिए। हम उधर ही खत्म होना चाहिए। कौन सा योग्यता हमें है, ये तुम्हारे साथ मैंने क्या किया है, समझ पा रहे हो? जो वचन की गहराई समझने वाला, उस सिद्धता की ओर पहुंचने वाला, पहुंचाने के लिए इच्छा रखता है, वही ये काम कर सकता है। वही धन्य व्यक्ति। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम तो अनजाने में कुछ ना कुछ तो मांग लेते हैं। यीशु कह रहा है 10:25 मत्ती में, गुरु के समान, स्वामी के समान हालेलुया होना अनिवार्य है। एक चेले को गुरु होना है, एक दास को स्वामी के समान होना है। धन्यवाद हो। ये मैं यदि स्वामी यानी हालेलुया प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तुम भी आपस में करो। पढ़ो उसको 14 से लेके। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। धन्यवाद हो। धन्य हो। हमें मालूम, पिछले दिनों में हमें याकूब और यूहन्ना ने मांगा 10 का मार्कुस में, हालेलुया, क्या मांगा था? दाएं और बाएं बैठने का प्रोग्राम मांगा था। हमें तो वही चाहिए, वही दिखता। लेकिन यीशु मसीह बोल रहे, तुम क्या जानते हो, तुम क्या मांगता है करके तुम जानते हो क्या है ये? हालेलुया। पढ़कर सुनाइएगा 10 का। यीशु ने उनसे कहा, 38 से लेके पढ़ो, समय नहीं है इसलिए। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। तुम नहीं जानते कि तुम क्या
क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ तुम उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। हालेलुया। यूहन्ना, इसलिए यूहन्ना 15 अध्याय उसका 7 में लिखा है, तुम जो मांग रहे ना, धन्यवाद हो, तुम नहीं जानते थे क्या मांग रहे। हम भी कभी कभी प्रार्थना में मांगते हैं, प्रभु तेरे समान, गाते हैं तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर। तुम क्या मांग रहे हो? याकूब यूहन्ना को बोल रहे हैं तुम नहीं जानते। उसका 38 एक और बार पढ़िएगा। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। नहीं जानते कि क्या मांगते हो। क्या मांगते हो। हम तो मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा दियो तो खोल दिया जाएगा। हम मांग रहे क्या है? बाहरी मनुष्य को जो भी पालन पोषण का चीजें मांग रहे, इसलिए नहीं मिलता। वो भी कोई लिस्ट इतना नहीं है कि इतना मांगते हो इसलिए नहीं मिलता। धन्यवाद हो। मांगना क्या है? याकूब की तरह मांगना क्या है? यूहन्ना की तरह मांग। यीशु मसीह ने बोला, मैं जो बपतिस्मा लेने पर हूं, मैं कटोरा पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? ये बपतिस्मा ले सकते हो? यूहन्ना ने कहा, हां हम ले सकते हैं। तो फिर तुम्हें तो जो मांगेगा मिलेगा। 15 का 7 पढ़िएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। समझ में आ रहे हो? उसका गहराई समझ रहे हो? यदि तुम मुझ में बने रहो, यानी यीशु मसीह के साथ नया जीवन की सी चाल चलते रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। मेरी बातें बनी रहने का मतलब जुड़कर वही काम करते जाओ, वही समर्पण में आगे बढ़ते जाओ। तुम तो चाहता क्या है? फिर चाहता क्या है? प्रभु तेरे जैसा बपतिस्मा मुझे भी लेना, प्रभु तेरे जैसा बपतिस्मा मुझे भी लेना है, जैसे तूने किया मुझे भी करना है। ये इसी के लिए मांगते हैं। इसलिए बोलते हैं तुम जो मांगो मिलेगा। अगर देखो, हालेलुया, शराब नहीं पीता आप, शराब मांगोगे? है? आपको आपके पापा ने बोला, तुम बेटा तुम जो भी मांगो मिलेगा। पापा शराब नहीं पीता, तुम पापा के स्वभाव में चल रहे हो, तुम भी शराब नहीं पीता, तुम शराब मांगोगे? हाँ, एक हालेलुया वचन के अनुसार चलने वाले के ऊपर भरोसा है यीशु मसीह को, परमेश्वर को। इसलिए बोलता तुम जो मांगो मिलेगा। वो मांगता क्या है? वही चीजें मांगेगा। इसलिए 16, हालेलुया, उसके 16 पढ़िएगा। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हम दो ऐसे प्रार्थना में मांगते हैं, मतलब ये मांगता जो भी मिल जाए। पहला यूहन्ना 4 का 22, सॉरी 3 का 22 है। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। खाली आगे पीछे कुछ नहीं करना, क्योंकि उसके नीचे अंडरलाइन डालो बस। धन्यवाद हो। और जो कुछ हम मांगते हो वो हमें उसी से मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करता है वही करता है। धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए गुरु के समान होना है। गुरु जैसे किया है वो करे, वो धन्य है।